ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। तो अब भगवान आगे कहते हैं, त्रय विद्या माम सोमपः पूत पापा यज्ञ इष्ट्वा स्वर्गतिम प्रार्थयन्ते ते पुण्यम आसाद्य सुरेंद्र लोकम अश्नन्ति दिव्यान दिव्य देव भोगान। तीनों वेदों में विधान किए हुए सकाम कर्मों को करने वाले, सोमरस को पीने वाले पाप रहित पुरुष मुझको यज्ञों के द्वारा पूजकर स्वर्ग की प्राप्ति चाहते हैं। वे पुरुष अपने पुण्यों के फलस्वरूप स्वर्गलोक को प्राप्त होकर स्वर्ग में दिव्य देवताओं के भोगों को भोगते हैं। देखिए, ये श्लोक है, इस श्लोक में एक विशेष बात हुई है। यहाँ पर भगवान उन लोगों की बात कर रहे हैं जो अपने अच्छे कर्मों को इसलिए करते हैं ताकि उनको स्वर्ग की प्राप्ति हो। आपने ये बहुत बार सुना होगा कि बहुत बार सुना होगा कि हम अच्छे काम इसलिए करना चाहते हैं ताकि हमें स्वर्ग मिले और नरक ना मिले। तो एक बात हमेशा ध्यान दीजिएगा कि स्वर्ग और नरक की जो कल्पना है, इसका बहुत कुछ ये जो स्वर्ग और नरक की कल्पना है, ये कुछ लोगों के उस बुद्धि की सोच है जिसमें उनको ये लगता है कि अच्छे काम करने से अच्छा मिलता है और बुरे काम करने से बुरा मिलता है। ये सोच हमारे भारत में तो है ही, और स्वर्ग नरक के बारे में बात बहुत पहले से चली आती है। लेकिन हमसे अधिक जो इतर धर्म हैं, जैसे कि ईसाई धर्म या इस्लाम धर्म या यहूदी धर्म, उनमें इन बातों की ही बहुलता है। सब कुछ इसी पर निर्भर करता है। हमारे पास तो कुछ पंथ ऐसे हैं हमारे भारत में जिनमें ये बातें होती हैं। कुछ पंथ हैं, कुछ लोग हैं, सब लोग नहीं हैं। और आज के समय में सब लोगों को स्वर्ग नरक, जो नवयुवक युवती हैं या पिछले विशेषकर स्वतंत्रता के बाद से, तो धीरे धीरे स्वर्ग और नरक में जैसी चीज़ों में लोगों की रुचि कम हो गई। पहले बहुत होती थी, और अगर आप 1000, 2000, 3000, 4000 साल देखेंगे तो संभवतः जीवन की उच्चावस्था जो होती थी, या जीवन में जो व्यक्ति अधिकतम सोचता था स्वर्ग मिल जाए, और जो चीज़ से वो भागता था, डरता था, वो था नरक। तो ये स्वाभाविक स्थिति है। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि कोई बहुत ना समझ सकने वाली बात नहीं है। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि तीनों वेदों में विधान किए हुए सकाम कर्मों को करने वाले। तो वेदों में जो विधान, जो ऐसे नियम बताए गए हैं जिनसे सकाम, कामना के हेतु, किसी इच्छा के हेतु किए गए कर्मों को करने वाले, सोम रस को पीने वाले। सोम रस को क्यों पीता है व्यक्ति? सोम रस को पीने की व्यक्ति इसलिए इच्छा करता है कि उसकी आयु लंबी हो और अमृतत्व मिल जाए उसको। जैसे आजकल जो आधुनिक वैज्ञानिक हैं, वो निष्कर्ष खोज क्या करते हैं कि भाई कैसे मनुष्य की आयु बढ़ जाए, 100 साल, 150 साल, 200 साल हो जाए। तो ये सोना खोजने की, आयु बढ़ाने की ये जो खोज है, ये चिरंतन काल से चली आ रही है और चिरंतन चलती रहेगी, रुकने वाली नहीं कभी। क्यों नहीं रुकने वाली? क्योंकि मनुष्य को ये लगता है कि जिसका शरीर है, मन बुद्धि है, यथावत बने रहे। ये एक अलग बात है कि आप अगर किसी 90 वर्ष, आज के समय में 90 वर्ष की आयु से अधिक के व्यक्ति से मिलें, तो आप उससे ये पूछें कि भाई आप कितने दिन जीवित रहना चाहोगे, तो संभवतः उसका उत्तर भी होगा कि भाई जितने दिन जीवित रह सकें अच्छा है। लेकिन अगर आप उससे ये पूछें कि आप जीवन में दिन में करते क्या हो, तो आपको पता लगेगा कि वो दिन भर सोते हैं या आराम करते हैं या छोटे मोटे कोई काम करते हैं। तो उनके जीवन में वो 20-25 वर्ष के आयु वाले व्यक्ति का स्थिति वैसा यौवन, वैसा उत्साह, वैसा उमंग नहीं होती। तो जब 90 वर्ष की आयु की स्थिति ऐसी है, तो अगर आप सोचें कि हमें 150 वर्ष की आयु मिल जाए तो हम क्या करेंगे? मोर ऑफ द सेम,
जो हम बचपन 20 साल में करते हैं वही 135 साल में करेंगे? संभवतः है। ये विचार का विषय है और इसके बारे में हर व्यक्ति को अलग अलग सोचना चाहिए। पर भगवान यहाँ ये कह रहे हैं कि हम में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो इस प्रकार की इच्छाओं में उलझे रहते हैं। क्या? सकाम कर्म को करते हैं, सोमरस को पीते हैं, पाप रहित पुरुष मुझको यज्ञों के द्वारा पूजकर स्वर्ग में जाना चाहते हैं, स्वर्ग लोक में पहुंचकर। तो भगवान ये कहते हैं कि वे सब पुरुष अपने पुण्यों के फलस्वरूप स्वर्ग लोक की प्राप्ति करते हैं और दिव्य भोगों को भोगते हैं। अच्छा, आजकल के समय में देखिए, मान लीजिए स्वर्ग नहीं है, नरक भी नहीं है, कुछ क्षण के लिए हम मान लेंगे स्वर्ग नरक नहीं है, तो जो जीवन में जो हम अगर हमारे भारत के जो मुकेश अंबानी जी हैं, उनकी बात तो वो तो शायद चौथे 5वें नंबर पे या 10वें जिस भी नंबर पे होंगे आज के समय में सबसे धनी लोगों में से। लेकिन जो एलॉन मस्क हैं या फिर जेफ बेजोस हैं या फिर बिल गेट्स हैं या वो वॉरेन बफे हैं, ये 3-4-5 लोग हैं जो शुरू के 4-5 लोगों में रहते हैं। तो आप क्या सोचते हैं? ये लोग स्वर्ग भोग रहे होते हैं? इनके पास सबसे अधिक, हम जितना सोच नहीं सकते, कई देशों से अधिक पैसा है इनके पास। तो क्या कर रहे हैं ये लोग? स्वर्ग भोग रहे हैं, स्वर्ग में रहते हैं। अगर आप ट्विटर पर एलन मस्क की जो बातें लिखते हैं या बिल गेट्स जो बातें कहते हैं या वॉरेन बफे जो बातें कहते हैं या फिर जेफ बेजोस जो बातें कहते हैं कहीं नेट पर, कहीं किसी सभा में, आप उनकी बातें सुनेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि स्वर्ग में तो ये लोग भी नहीं हैं। लेकिन भगवान ये कह रहे हैं कि जिनको जो ऐसे काम करते हैं उनको स्वर्ग लोक की प्राप्ति भी मैं ही देता हूँ। तो हम अगर साधारण भाषा में समझें तो जेफ बेजोस या एलन मस्क या जो भी हैं ये लोग, इनको देखिए, इन्होंने बहुत अच्छे काम किए और बहुत पैसा बनाया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि व्यक्ति प्रारब्ध कर्मों के कारण वहां तक पहुंच जाता है। तो प्रारब्ध कर्मों का हिसाब कौन रखता है? परमात्मा। तो उन सब को भी, चाहे अगले जीवन के जो स्वर्ग होता है उसमें पहुंचे या इस जीवन के स्वर्ग को देखें, इस सब को देने वाला भी परमात्मा ही है। चलिए अब अगला श्लोक देखते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।